बकवास मत करो भैया। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना? ठीक है, अभी साबित हो जाएगा कि राम प्रिया का पति है या मेरा बेटा। एक मिनट। आमा। राम, हाँ, मेरे कमरे में आना प्लीज। जी अभी आया। ओके। माँ ने बुलाया है, आता हूँ। तब तक आप स्ट्रैटेजी सोचिए। नहीं नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी पे ही काम करते हैं। मैं तो टफर हूँ ना। फ्लॉप हो जाएगी ये स्ट्रैटेजी। इंडोनेशिया। हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आप लोग दोनों जरा बाहर जाइए, मुझे राम से कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ? इज देयर अ प्रॉब्लम? हाँ राम, प्रॉब्लम तो है, पर अगर तुम्हें भी वो प्रॉब्लम लगे तो। मैं समझा नहीं। देखो राम, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी और तुम्हारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, और ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारे पापा की दूसरी बीवी और तुम्हारी सौतेली माँ। माँ ये क्या कह रही हैं आप? सच्ची तो कह। मैंने कभी आपको सौतेला माना है? कभी। तो फिर? लेकिन फिर भी तुमने मेरे बेटे को, सिद्ध को, अपने काम से, अपने बिजनेस से बेदखल कर दिया है ना? लेकिन माँ। राम, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर सिद्धांत की जगह तुम्हारा अपना सगा भाई होता तो क्या उसके साथ भी तुम इतनी ही सख्ती बरतते? बिल्कुल। अरे सिड मेरा सगा भाई ही है माँ, और उसने गलती की है तो फिर सजा तो मिलनी चाहिए। गलती तो तुम्हारे पापा से भी हुई थी राम, मुझसे दूसरी शादी की थी उन्होंने। माँ, आप ही चाहती थी कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, करेक्ट? हाँ तो दो ना उसे सजा, दूर भेज दो कहीं, उसे पुलिस के हवाले कर दो, उससे सारे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ दो ना। माँ, उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे हमेशा के लिए हमारी नजरों से दूर करना चाहिए। तो उसे अपनी नजरों के सामने रखकर भी क्या करूं मैं? वो काम पर नहीं जाएगा, सारा दिन घर पे बैठा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में शराब पीने लगेगा, तिल तिल करके मरेगा वो। मैं ये नहीं देख पाऊंगी। माँ, आप चाहती क्या है? राम, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम सिड को वापस अपने पास काम पे रख लो, या फिर उसे कोई ऐसी सजा दो जिससे वो हम सबकी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। राम, मैं मानती हूँ कि तुम उसे अपनी कंपनी में जॉब दोबारा नहीं दोगे, लेकिन उसे किसी और कंपनी में जॉब दिलवा सकते हो। तो मेरी जगह पर आकर सोचो, मैं तुम दोनों की माँ हूं, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं? मेरा एक बेटा ऊंचाइयों को छू रहा है और मेरा दूसरा बेटा घर पे बैठा है। लुक राम, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, क्योंकि फाइनली डिसीजन तुम्हारा है। हाँ, अगर तुम सिड को दोबारा काम पे रखोगे तो मुझे अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन ठीक है, मैं उसके लिए एक नई कंपनी खोल देता हूँ जो वो अपने हिसाब से चला सकता है। अभी थैंक्स राम, मैं जानती हूँ कि तुम और प्रिया बहुत जल्द हनीमून पे जाने वाले हो, और इस वक्त तुमसे मैं ये सब बातें कर रही हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर मैं क्या करती राम, माँ हूँ। एक बेटे को सेटल होता हुआ देखकर मैं दूसरे को नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। इट्स ओके माँ, भूल जाइए, चिंता मत करिए, जो आप चाहती हैं वही होगा। हाँ राम, और एक बात, ये जो तुमने हनीमून पे जाने का फैसला किया है, ये बिल्कुल सही किया है। अरे काम चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन घर के रिश्तों पर उसका कोई भी इफेक्ट कभी नहीं पड़ना चाहिए। तुम हनीमून पर जरूर जाओ, because that's your first duty. ओके, मैं चलता हूँ। Okay. ये क्या बात हुई? हनीमून पे नहीं जा सकता? कौन सी कॉन्फ्रेंस है अब? वो है ना अपना इंडोनेशिया में मशीन्स की कॉन्फ्रेंस है, एंड वहां पर मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है। राम, वो कॉन्फ्रेंस 30th को है, और तब तक तुम दोनों अपना हनीमून करके आ भी जाओगे।
वो क्या है ना कि हम लोग डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस के लिए कैसे जा सकते हैं, मुझे प्रेपरेशन भी करना पड़ेगा ना, मतलब आई हैव टू मेक अ वेरी बिग प्रेजेंटेशन है। 15 दिन की प्रिपरेशन। राम, मैं तेरे से कितने सालों से काम कर रहा हूँ? अरे अच्छी तरह जानता हूँ तेरे को, रात को भी उठाऊंगा ना तो तू परफेक्ट प्रेजेंटेशन दे देगा। इसलिए अभी बहाने बनाना बंद करो और पैकिंग करो। हाँ, really? वो बहानों की बात नहीं है, एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हैं। अच्छा तो सुनाइए, कौन सी प्रॉब्लम्स? वो जैसे दादी ने बहुत सारी चीजें लाइन अप कर रखी हैं, हाँ एग्जैक्ट। तो कुछ कुछ रिचुअल्स हैं जो मुझे करने हैं एंड फिर मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं तो मुझे अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी है, बच्चों के सेशन शुरू हो रहे हैं तो फिर दिवाली से पहले। हाँ एंड हाँ एक काम कर सकते हैं ना, टिकट्स को आप दोनों के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, आप लोग जाइए सेकंड हनीमून और बच्चे हम लोग संभाल लेंगे। हेलो थैंक यू वेरी मच, बहुत जेनरस हो आप, लेकिन नो थैंक यू, हम कहीं नहीं जाने वाले। बस अपनी बीवी से कुछ सीखो। एक मिनट, कुछ सीखना नहीं है मुझे। हेलो, कहना आसान होता है, करना मुश्किल। इनके बच्चों को हैंडल किया है मैंने पहले, नो ऑफेंस। नो नहीं यार, एक मिनट सुनो, कोई कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि प्रिया ने कहा, हमें बहुत सारे काम करने हैं और इसने तो नई नौकरी भी शुरू की है, तो कोई कहीं नहीं जा रहा है। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी एजेंट से बात कर ली है, उसको पूछा है मैंने कि टिकट्स कैंसिल करने का कितना चार्ज आएगा, मैं भरने के लिए तैयार। अरे क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट यार, कम ऑन, तुम लोग इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो और ऊपर से इतना खर्चा हम पर, इट इज नॉट डन। अरे प्लीज टेल हिम हमने बजट किया एक था। मिनट, उसी का फोन है। हाँ बोलो। हेलो मिस्टर राम कपूर सर, आपकी और आपकी वाइफ की टिकट्स कंफर्म हो गई है और सर वो नॉन रिफंडेबल है। थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने नॉन रिफंडेबल टिकट्स क्यों खरीदी? ताकि तू कैंसिल ना करा सके। और राम, तेरे को मेरे क्राइसिस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की शादी के लिए गिफ्ट मैं काफी टाइम से अरेंज करके मैंने फंड्स रखे थे इसके लिए। जब से तुम्हें जानते हैं तब से सेव कर रहे हैं। अरे लेकिन एक और प्रॉब्लम है ना। हो ऑफ कोर्स होगी, बोलिए। वो हमारी शादी मिस्टर कपूर रजिस्टर ही नहीं। हाँ, रजिस्टर नहीं हुई है, टाइम लगता है ना। तो हाँ, तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें सरकारी काम है, कागज वगैरह है ना। एंड वो मोरओवर मेरा पासपोर्ट वो रिन्यूअल के लिए ड्यू है। There you go. एंड आपने तो टिकट प्रिया कपूर के नाम से कराए होंगे ना, तो पासपोर्ट में तो प्रिया शर्मा है। No problem. तो कहाँ 16 अक्टूबर विल नॉट बी एबल टू मेक इट। आई थिंक लेट्स कैंसिल इट। देखेंगे फिर। Absolutely. Very good. Yes. हाँ, है ना? बस यहाँ आने से पहले ना भैया मैं एक जगह रुकता गया, वो था मैरिज रजिस्ट्रार का और फॉर्म ले आया हूँ, सब डिटेल्स भी भर दिए, बस आप दोनों की साइन की जरूरत है। कल सुबह जाएंगे, साइन करेंगे और कल शाम तक मैरिज सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा, इसलिए आप प्लीज साइन करें। लेकिन मैं जानती हूँ वहाँ सरकारी ऑफिसेज में इतने जल्दी काम नहीं होता है। तो डोंट वरी, जब विक्रम काम करवाता है ना बहुत जल्दी हो जाता है। ओ, और पासपोर्ट की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। लगता है अभी तक आपको राम कपूर के नाम का मैजिक ना ठीक से एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि जब हम पासपोर्ट वालों को बोलेंगे कि प्रिया शर्मा अब मिसेस प्रिया राम कपूर बनना चाहती हैं और रिन्यूअल वगैरह कराना है, वो 2 घंटे में काम करा दे। डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए आप ये प्लीज पेन लीजिए और थैंक यू। ये मैं घर ले जाके एक बार पढ़ लेती नहीं, हूँ। हमने पढ़ लिया, इट्स हाँ, फाइन। मैंने भर दिए सारे डिटेल्स, प्लीज। Come on, Ram, you also sign. अरे, cheers to your honeymoon. ये कितने आराम से सो रहा है और हम लोग कितने परेशान हैं। बट डोंट वरी मिस्टर कपूर, ये सारे काम इतनी जल्दी नहीं होंगे। सरकारी दफ्तरों में बहुत टाइम लगता है, हर काम में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। आई एम श्योर हमारा हनीमून कैंसिल हो जाएगा। I hope you're right. I really hope you're right. शादी के वक्त अगर पता होता कि शादी के बाद ये सारी कॉम्प्लिकेशन आने वाली है तो हम लोग तो शादी ही नहीं करते ना। हाँ यार बिल्कुल। और जिसने भी ये हनीमून का कॉन्सेप्ट बनाया है ना, वो एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं तो उसकी क्या मुसीबत है। बट एक्चुअली ना मिस्टर कपूर, ये जिनकी नई नई शादी होती है ना, उनके लिए ये हनीमून वगैरह बहुत एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हाँ, होता लेकिन है। हमारे लिए हाँ आई नो, अब हमारे लिए ये फजूल का सरदर्द बन गया है। आई जस्ट होप ये जंजाल हमारे सर से जल्दी उतर जाए।
मन कर रहा है कि इसको थप्पड़ मारो, इतनी इरिटेशन हो रही है। चलो यहाँ से। सो लकी इज। ओ बस कर यार, वो क्यों अपने जज्बातों के साथ कुश्ती लड़ रहा है? वो तेरा ये गरम खून ना तेरा ही नुकसान करेगी। ओए आराम से, शांति से, चिल ठंड रख। क्या चिल ठंड रख मामा? जब तक उस प्रिया से बदला ना ले लूं ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। May I come in, sir? या Good afternoon, sir. सर, मेरा नाम अश्विन गुप्ता है। मैं असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। लेकिन वो इंटरव्यूज तो मंडे से, आज क्या? आई नो सर, लेकिन सर मैं उस जॉब के सिलसिले में आपसे पर्सनली मिलना चाहता था। एक्चुअली सर, आई नीड दिस जॉब डेस्परेटली। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो। और तुम्हें लगता है कि वो नौकरी मैं तुम्हें दे दूंगा? सर, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? सर, मैंने पीएमपी एंटरप्राइजेस में 4 साल काम किया सर। और तुमने खुद ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारे 4 साल के एक्सपीरियंस से तुम हमारे बिजनेस को हैंडल करोगे? सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई एम रेडी टू लर्न। लर्न? मैंने क्या स्कूल खोल रखा है लर्न करने के लिए? तुम्हारा नाम क्या बताया? अश्विन। अश्विन, मिस्टर अश्विन। ये एक इंटरनेशनल फर्म है, समझ गए ना? आई नो सर। एक्चुअली सर, मैं अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो। क्या मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारे फैमिली को संभालने का? इस जॉब के लिए जो क्राइटेरियाज मैंने फिक्स किया था, उसके लिए तुम फिट नहीं होते हो। इसके लिए जॉब मांगने से जॉब नहीं मिलने वाली। सर, मेरे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी है। स्टॉक ट्रेडिंग में डिप्लोमा किया सर मैंने। यार मामा, इसे समझाओ ना यार। पढ़ा लिखा होने का दावा करता है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है इसमें। एक तो गलत दिन पर बिना इजाजत के मेरे ऑफिस में घुस आया, मेरे मना करने के बावजूद नौकरी के लिए भीख मांगते हो। सुनो, मेरी कंपनी की तरफ से बहुत सारे एनजीओ को डोनेशन जाता है, चंदा, समझे? मुझे रिक्रूटमेंट के वक्त चैरिटी करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? तुम जाओ। अरे जाओ ना यार। अश्विन जी, आप प्लीज। सॉरी सर। ऐसे लोग से सख्त नफरत है। मुझे इन जैसे लोगों पर दया करने का जरा भी मन नहीं करता। दया करो फिर ये हमारे खिलाफ हो जाता है, प्रिया की तरह। ओ यार, तू भी कमाल है। ओए तू हर चीज प्रिया के साथ क्यों जोड़ रहा है यार? हैं? आयशा ने जोक भेजा। अरे आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप। सरकारी काम इतनी जल्दी नहीं होता है। इतनी जल्दी अरेंज मैरिज का सर्टिफिकेट मिलना इम्पॉसिबल। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वो मिश्रा आंटी है ना, वही लिफ्ट वाली, जिनके सामने मैंने पहली बार आपको डायनासोर। क्या है ना, तुम्हारी मिश्रा आंटी की बेटी और राम कपूर में थोड़ा सा फर्क है। ओके? नेहा जो कह रही थी सही कह रही थी। मेरा नाम सुनने के बाद सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, इसीलिए डर लग रहा है मुझे। और वैसे एक बात बताऊं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, तुमने शादी क्यों की मेरे साथ? हेलो, शादी करने से पहले ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। एक मिनट, मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? मैंने अकेली थोड़ी शादी की है, आपने भी तो शादी की है मेरे साथ। हद है, मतलब मैं आपका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको सपोर्ट कर रही हूँ, और आप उल्टा मुझे भी सारा दोष डाल रहे हैं। अरे आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मत लीजिए, लेकिन इस तरह से उल्टी सीधी बातें मत सुनाइए, चिल्लाइए मत मुझ पे। कल सुबह 9:30 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाना। नेहा, यार ये विक्रम से मेरी दोस्ती ही क्यों हुई यार? एग्जैक्टली माई पॉइंट। ऐसे दोस्तों से तो
यहाँ कहाँ लाइन में अपनी जान आधी कर रहे हो? 300 रुपए मुझे दे दो, आधे घंटे में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाप रे बाप, इतनी भीड़, लोगों को शादी करने का इतना करेगा। ऐसे लग रहा है जैसे किसी को शादी करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ये सब लोग अपनी खुशी से हलाल हो रहे हैं। हद है। हाँ रह गए, राम भी नया आया वो। अरे भाई साहब कब आ रहे हैं? आप कब से मुझे बना रहे हैं, अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं। आज वो आ रहे हैं या फिर? अरे यार मैं भी तो वेट कर ही रहा हूँ ना, रुको जरा मैं फोन लगा के पूछ। अरे भाई इनको तो शादी करनी नहीं है, आप में से जिनको करनी है अंदर जाइए। अरे वो आ जाएंगे ना, आपको भी भैया। अरे विक्रम और नेहा, हाँ हाँ इधर है। पहुंचा या नहीं? अरे कब से? अरे तो फिर जल्दी आना ऊपर यार, मैं कैसे संभाल के बैठा हूँ सब कुछ, जल्दी आ। ओके आ रहा हूँ। अब वो भाई साहब, हाँ बोलिए। अभी फोन पे बात हुई है, वो नीचे गाड़ी में पहुंच गए, बस ऊपर आई रहे। चलो। भाई साहब जल्दी बुलवा लीजिए, नहीं तो हमारे साहब है ना, वो अगर ऐसे ही निकल गए तो आपका काम लटक जाएगा, आपकी फाइल लटक जाएगी। अरे तुम 2 मिनट साहब को संभालो ना, आ ही रहे होंगे बस। अरे कितना टाइम लगा तुम लोग? हाय कम ऑन, अरे कहाँ रह गए थे यार, चलो अंदर आइए आइए। चलो चलो, प्लीज 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 चलो। कम ऑन कम ऑन। जब तुम लोगों की विटनेस नहीं है तो फिर मैं कहाँ से करूँगा? एक काम करो, वहाँ जाके बैठो। नेक्स्ट। हाँ जी सर, अब ये पेपर्स हैं, आप प्लीज। सही है, कहाँ साइन करना है? यहाँ साइन कीजिए। आप एक मिनट, माँ बाप अभी नहीं, बाद में, पहले कपल को बुलाइए। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, एक्चुअली यही कपल है, इन्हीं की शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है। अच्छा, तो आपकी लव मैरिज है क्या? नहीं, वो एक्चुअली इस उम्र में अरेंज मैरिज मुश्किल से होती है। वैसे एक बात पूछूं, आपको यहाँ पर क्यों बिठाया गया है? शादियां रजिस्टर करवाने के लिए, शादियां एनालाइज करवाने के लिए तो नहीं ना? एक मिनट, आप अपने ये सवाल अपने पास ही रखिए और चुपचाप अपना काम करिए। जस्ट रिलैक्स। ये आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये शादी रजिस्टर करवा के आप मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। ये आपका जो एटीट्यूड है ना, ये वहाँ बाहर जाकर किसी को दिखाइएगा। यहाँ आपको मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब देना है, वरना आपका काम नहीं होगा, समझे? हाँ तो नहीं चाहिए तुम्हारा काम करना। रुकना यार। वेरी सॉरी, इन दोनों के बिहाफ पर, इन दोनों की अरेंज मैरिज हो गई है, बस रजिस्टर कराने आए हैं। हाँ प्लीज आप विटनेस कहाँ है? हम है ना। काफी नहीं है सर, हमें तो बताया गया था कि 2 ही विटनेस हैं। हाँ, तो 2 लड़की की तरफ से, 2 लड़के की तरफ से। वेरी गुड। विटनेस नहीं है तब तो ये सारा प्रोसीजर आज हो ही नहीं सकता, तो हम कल आते हैं। चलिए बिल्कुल। प्लीज रुको रुको रुको। विक्रम यूज योर ब्रेन यार, कम ऑन। बस सर एक मिनट, अभी तो हम दोनों ही, आप प्लीज मैनेज कर लीजिए ना थोड़ा। देखिए भैया, कुछ मैनेज नहीं हो सकता। अगर 4 विटनेस नहीं होंगे ना तो ये शादी नहीं हो सकती, समझे? Excuse me. Can I suggest something? सर एक्चुअली हमारे कुछ दोस्त यहाँ आज आने वाले थे विटनेस के तौर पे, पर वो कहीं फंस गए हैं और हमें हर हाल में आज ही शादी करनी है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम दोनों आपके विटनेस बन जाते हैं और इसके बाद आप चारों हमारे विटनेस बन जाए? ब्रिलियंट आइडिया। एक मिनट, हाँ ये कैसे हो सकता है यार? हम लोग इनको जानते भी नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली। और फिर हम ये भी नहीं जानते कि ये दोनों बालिग भी हैं या नहीं। आई मीन अगर ये अंडर एज हुए तो हम लोग बेकार में फंस जाएंगे ना। एब्सोल्युटली। हाउ ओल्ड आर यू? मैं 20 की हूँ और ये 22 के हैं। अरे लेकिन ये देखिए हमारे डॉक्यूमेंट। हाँ दिखाओ। अबे यार पक्का। एक मिनट, अरे ठीक तो यार, एज प्रूफ है ना इनका, दे आर ओवर एज। आप प्लीज हमारे विटनेस बन जाइए, फिर हम आपके विटनेस बन जाएंगे। सुपर, चलो। कहाँ साइन करना है? आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं आप दोनों का ये हाथ 1 सेकंड के लिए बोरो कर सकती हूँ? अरे बस अपने हाथ में पकड़ के रख लो ना, ऐसे लगेगा तुम दोनों की एक्चुअल शादी हो रही है। अरे लेकिन ये कर तो लिया है ये सब कुछ। देख रहा हूँ, बस तेरी बीवी तो है, फिर शर्मा क्यों रहा है? डाल देना। अरे एक फोटो लेंगे बस। अरे लेकिन 2 बार क्यों यार? मेरे खातिर प्लीज प्लीज। फोटोग्राफर, एक्सक्यूज मी प्लीज, इन दोनों की शादी हो गई ऐसे? पहनाओ। अरे लेकिन अरे पहनाओ। प्रिया, ये कांग्रेचुलेशन। गॉड ब्लेस यू। 2 सेकंड, सॉरी, बस फोटो खींचनी है। ये लो। हाँ, हैप्पी कपल। 1 मिनट। ले। कांग्रेचुलेशन। आप लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं। चलो बाय। थैंक यू सर। बी नाइस, ओके? बाय। कितना लड़ते हैं आप हर जगह। चलो, सब काम हो गया। तू ऐसे ही परेशान हो रहा था। और एक बात बताऊं,
वैसे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट काफी वक्त तक नहीं मिलता, लेकिन मैंने ना कुछ रिक्वेस्ट की है तो अभी के अभी मिल। और फटाफट आपका पासपोर्ट भी हम तत्काल स्कीम में निकलवा देंगे। फिर क्या, तुम दोनों हनीमून के लिए साथी स्टार्ट पैकिंग, क्योंकि तुम दोनों की लाइफ की सबसे खूबसूरत जर्नी शुरू होने वाली है। चलें? मैं सर्टिफिकेट लेके मिलता हूँ। हाँ क्यों मैडम, आप तो कह रही थी कि सरकारी दफ्तर में सब कुछ बहुत देर के बाद होता है, तो ये सब क्या हो गया? हाँ नहीं होता है। अरे आम आदमी की चप्पल घिस जाती है यहाँ के चक्कर काटते काटते, लेकिन काम फिर भी नहीं होता। ये तो आप अमीरों की वजह से हो गया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मुझे अगर पता होता कि अमीर होने के बाद ये सब भुगतना पड़ेगा तो मैं अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा देता। एनीवे, अब आगे क्या होगा? आगे आगे हनीमून, पैकिंग करिए। चेंज करो यार, तुम अपना खुद गाना वाना सुनो प्लीज। मुझे नहीं सुनना कोई गाना वाना, मेरा मूड नहीं है। आप सुन लीजिए ना, अपनी कोई कमेंट्री किसी मैच की चल रही हो। कोई मैच नहीं चल रहा है इस वक्त, चल रहा भी होता तो नहीं सुनता। 2 विकेट ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, तुम और मैं क्लीन बोल्ड। यार राइट, आपके दोस्तों की वजह से। अच्छा, ये भी मेरा फॉल्ट है ना? बस होल इन दी ओजोन लेयर भी शायद मेरा ही फॉल्ट होगा ना? गॉड, आपसे तो बहस करना ही बेकार है।